कलयुग का अंधकार फैल चुका है, धर्म मर रहा है और अधर्म ने संसार को घेर लिया। फिर जन्मा एक बालक जिसके भीतर थी शक्ति, धर्म का संरक्षक, अधर्म का संहारक, कल्कि। यह है कल्कि की कहानी जिसकी भविष्यवाणी हुई थी महाभारत की रणभूमि पर। कृष्ण के जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य प्रतीत होता था। शहर बस रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा चमकदार नजर आती थी। लेकिन धीरे धीरे यह चमक फीकी पड़ने लगी। विज्ञान और साधन जो इंसान की सुविधा के लिए बने थे, अब वही उसके लिए मुसीबत बन गए। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते और वहाँ से निकलकर भी स्क्रीन में खो जाते। रिश्ते टूटने लगे, घर में कलह बढ़ने लगी, लोगों की बेहाई की सीमा फैलने लगी और सड़कों पर लूटपाट, चोरी, मारपीट और हत्याएं आम हो गई। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया वैसे वैसे आपदाएं भी बढ़ती चली गई। कहीं सुनामी आता तो कहीं भूकंप। लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे थे। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से इंसान जैसे तैसे उभरता तो महामारियां उसे फिर निगल जाती। चारों ओर मौत का साया था और हर घर में मातम पसरा हुआ था। लोग डर के साए में जीने लगे। इस दौर में लोगों को लगा कि शायद यही है कलयुग का अंत, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। धीरे धीरे दुनिया में एआई ने जन्म लिया। शुरुआत में सब बहुत खुश थे। रोबोट घर का काम संभालने से लेकर बाजार की खरीदारी तक सब करने लगे। हवा में कारें उड़ने लगी और तेज हवाओं को चीरते हवाई जहाज बिना पायलट के आसमान में दौड़ने लगे। हर जगह मशीनों का कमाल दिखाई देने लगा। दुनिया आरामदायक हो गई और इंसान आलसी होता चला गया। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। लोग असली रिश्तों से दूर होकर रोबोट से शादी करने लगे। बच्चों के नाम पर लोग रोबोट्स पालने लगे। धीरे धीरे इंसान असली दुनिया से, धर्म से और अपने निशाने रिश्तों से भी दूर होता चला गया। अमीर और अमीर होते गए और गरीब। इंसान अपने ही बनाए जाल का कैदी बन गया। पर यह अंत नहीं था। कलयुग का असली अंधकार अभी बाकी था। विष्णु पुराण में जो लिखा था वो सच हो रहा है। समय ने अपनी आंखें मूंद ली है और कलयुग अपने अंतिम चरण में आ गया है। कलयुग का साया इतना भयानक है कि कंस, रावण और हिरण्यकश्यपु जैसी आत्माएं भी डर से कांप उठी हैं। प्रकृति ने इंसान से मुंह मोड़ लिया है। हर जगह सूखा और काल है। जब कभी वर्षा होती है तो वो अब पानी नहीं बल्कि तेजा बरसती है। कभी कभी तो सूरज और चांद दोनों कई दिनों तक लापता हो जाते हैं और जब सूरज निकलता है तो उसकी धूप इतनी तीव्र होती है कि इंसान तड़प उठता है। मनुष्य की स्थिति जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। वो इतना नीचे गिर चुका है कि भूख मिटाने के लिए एक दूसरे का मांस खाने को तैयार है। बाजारों में अब अन्न नहीं मिलता, केवल इंसानी मांस बिक रहा है। धरती पर ही नरक का अनुभव हो रहा है। अब तो 8 से 10 वर्ष की बच्चियां गर्भवती हो रही हैं, क्योंकि मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 से 30 वर्ष रह गई है। अब तो मंदिरों में धर्म नहीं अधर्म सिखाया जा रहा है। जो जितना अधर्मी है वह उतना धनी और ऊंचे पद पर पहुंच रहा है। गंगा जो कभी लोगों के पाप धोती थी, आज स्वयं खून से लाल हो चुकी हैं। वो अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हैं। जब जब इस धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। कलयुग के अंधकार के बीच एक नई सुबह जन्म ले रही थी। सभाला गांव जो अब भी शांति की गोद में बसा था, कलयुग की छाया से दूर लोग नृत्य और संगीत में मगन थे। यहीं रहते थे विष्णु, यश और सुमति, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, जिन्होंने अपना जीवन धर्म और भक्ति को अर्पित कर रखा था। एक प्रभात ऐसा आया जब विष्णु, यश और सुमति निद्रा में लीन थे। तभी स्वयं भगवान विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनकी दिव्य वाणी गूंजी, तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा जो कलयुग का संहार करेगा और इस धरती को पुनः सतयुग की रोशनी में ले आएगा। उस दिन के बाद से दंपत्ति ने अपना संपूर्ण जीवन साधना, भक्ति और आराधना में समर्पित कर दिया। दिन बीतते गए और पूजा पाठ, ध्यान और अनुष्ठान चलते रहे। फिर वह दिव्य रात्रि आई जब नक्षत्र इतने अद्भुत थे कि चांद और सूरज एक साथ आकाश में दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर विष्णु, यश बेचैनी से अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। विष्णु, यश ने जैसे ही उसे अपनी बाहों में उठाया, उनका मन समझ गया यह कोई साधारण शिशु नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, कल्कि अवतार। और उसी पल
पूरी सृष्टि में खुशी छा गई। आकाश में खड़े देवताओं ने कल्कि अवतार के दर्शन पाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साथ ही चिरंजीवियों भी, जो युगों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज प्रभु के दर्शन पाकर उनका सदियों का इंतजार पूरा हुआ। समय बीतता गया और कल्कि धीरे धीरे बड़े होने लगे। कभी वे अपने पशु मित्रों के साथ खेलते तो कभी हंसते हंसते उन्हें अपने पीछे दौड़ाते। उनका बचपन हंसी और चंचलता से भरा था, लेकिन हर दिन हर सांस मानो उन्हें यह एहसास दिलाती थी कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ था। लेकिन कलयुग के अंत और अधर्म के विनाश के लिए उन्हें साधना और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, और तभी समय के आदेश पर एक एक कर चिरंजीवी उनके सम्मुख प्रकट होने लगे। हनुमान जी ने उन्हें भक्ति और अपार बल का वरदान दिया। परशुराम जी ने अस्त्र विद्या में निपुण बनाकर उन्हें अद्वितीय योद्धा बनाया। अश्वत्थामा ने रणभूमि की धैर्य और सूझबूझ का पाठ पढ़ाया। विभीषण ने नीति और धर्म के मार्ग की दिशा दिखाई। कृपाचार्य ने शास्त्र और काल का गु ज्ञान प्रदान किया। ऋषि व्यास ने धर्म और शास्त्रों का गहन मर्म समझाया, और महाबली बलि ने त्याग और विनम्रता का अमर संदेश दिया। इन सातों चिरंजीवियों की शिक्षा और आशीर्वाद से कल्कि केवल एक बालक नहीं रहे, वे भविष्य के धर्म संरक्षक, कलयुग विनाशक बनकर उभरे। महायुद्ध का समय आ चुका था और कल्कि रणभूमि की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर कलि भी तैयार था। उसके दो शक्तिशाली सैनिक थे, कोक और विकोक। कोक जिसकी शक्ति भीम से भी भारी, जिसके प्रहार से पर्वत तक बिखर जाए। विकोक शकुनी से भी अधिक धूर्त, जो अपनी माया से मृतकों को भी खड़ा कर दे। कल्कि ने सबसे पहले उन पर अपना दिव्य अस्त्र चलाया, जो उन्हें चिरंजीवियों से प्राप्त ज्ञान से मिला था। पहली बार में लगा कि उनकी कहानी यही समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस प्रचंड प्रहार का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। दूसरे बार पर भी कोई असर न हुआ। तभी कल्कि को अश्वत्थामा का दिया ज्ञान स्मरण हुआ। जब दो साए साथ हों युद्ध भूमि पर, तो उन्हें अलग करो और विपरीत दिशाओं में फेंको। कल्कि ने वैसा ही किया। क्षण भर में कोक और विकोक धराशायी हो गए। उनकी शक्ति सदा के लिए समाप्त हो गई। उनकी मृत्यु देखकर कल ही विचलित हो उठा। फिर उसने स्वयं कल्कि पर प्रहार किया, जिसका उत्तर कल्कि ने उसके वार को आकाश में ही नष्ट कर दिया। और फिर कल्कि को परशुराम का ज्ञान याद हुआ। आज तुम्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहा हूँ, इसी से कलि का नाश होगा और सतयुग का आरंभ होगा। फिर कल्कि ने देवताओं और चिरंजीवियों के आशीर्वाद से ब्रह्मास्त्र चलाया और एक झटके में कलि और कलयुग नष्ट कर दिया, और सृष्टि में शांति का उदय हुआ। सतयुग पुनः लौट आया। उसके बाद भगवान कल्कि का विवाह पद्मावती से हुआ। कुछ महीनों बाद उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जय विजय। यही था नए युग का आरंभ, जहाँ धर्म की पुनः स्थापना हुई और अधर्म सदा के लिए पराजित हुआ। जय श्री कृष्ण।